नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली में आज होगी हरियाणा कांग्रेस की नेताओं की बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे और बैठक में पर्यवेक्षक हरियाणा के संगठन से जुड़ी रिपोर्ट पेश करेंगे। 30 जून को हो सकती है हरियाणा कांग्रेस के संगठन की घोषणा। ये बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस संगठन की बैठक आज होने वाली है दिल्ली में। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे और इसके साथ ही बैठक में हरियाणा कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पर्यवेक्षक हरियाणा के संगठन से जुड़ी रिपोर्ट भी पेश करेंगे और इसके साथ ही 30 जून को हो सकती है हरियाणा कांग्रेस संगठन की घोषणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र कथुड़िया हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये बैठक कितनी अहम है और आने वाले दिनों में इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए ज्योति, कांग्रेस ने जितनी गलतियां की हैं जितनी, और लगातार करती रही, टांग खिंचाई, पार्टी को पार्टी नहीं समझा, सब अपने स्वार्थ से घिरे हुए थे, बड़े नेता या छोटे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस अपनी कमियों को दूर कर रही है और फटाफट फैसले ले रही है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, शायद बीजेपी को भी ये चीज थोड़े सा अलर्ट बीजेपी भी है किस तरीके से धड़ धड़ नियुक्तियां हो रही हैं। और आज फिर राहुल गांधी दिल्ली में बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो अभी तक कांग्रेस को चलाते रहे हैं, ओहदों पर रहे हैं, उनको, और प्लस जो ऑब्जर्वर्स एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स है और स्टेट के भी जो ऑब्जर्वर्स है संभवतः उनको भी बुलाया जा सकता है। तो आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। 30 जून तक का डेडलाइन दी थी राहुल गांधी ने कि 30 जून तक जिलाध्यक्ष बनाने हैं। अभी आज 20 तारीख होगी, 10 दिन का टाइम है। तो मेरे को लगता है आज राहुल गांधी मीटिंग ले रहे हैं तो वो शायद प्रोग्रेस पूछेंगे, क्या प्रोग्रेस हुई है, किसने क्या किया है, जिससे जिम्मेदारी दी थी उसकी डिस्चार्ज कैसे किया है जिम्मेदारी को। तो राहुल गांधी अगर मीटिंग ले रहे हैं तो समझा जा सकता है कि पार्टी जिस तरीके से अब तक, राहुल गांधी 4 जून को आए थे चंडीगढ़ में, जब नेताओं की बैठक ले गए थे, कुछ सख्ती भी दिखा गए थे, आदेश भी दे गए थे। तो आज 15 दिन बाद फिर बैठक ले रहे हैं राहुल गांधी और दिल्ली में। तो मतलब ये है कि अब कांग्रेस ने जो रोड मैप बनाया है, जो कांग्रेस करना चाहती है, उसको फटाफट अंजाम देने की कोशिश है। और राहुल गांधी अगर 15 दिन में दूसरी बैठक ले रहे हैं तो पार्टी की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि जो टारगेट्स दिए हैं उनको पूरा करना है। लिहाजा हरियाणा के कांग्रेसियों में जो छोटे कांग्रेसी जो राहुल गांधी तक नहीं जा सकते, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको कहते हैं निचले कार्यकर्ता, उनमें जरूर उत्साह जागेगा कि बहुत गलतियां करने के बाद कांग्रेस अब सही रास्ते पर चल रही है। सही रास्ते पर नहीं, अब दौड़ने की कोशिश कर रही है। तो राहुल गांधी क्या क्या आदेश देते हैं वो देखा जाएगा। लिहाजा कांग्रेस नेताओं में चाहे बड़े नेता छोटे उत्साह है, क्योंकि आप देखिए बनी बनाई सरकार उनके हाथ से फिसल गई। इस चीज का अफसोस वो करते हैं। लिहाजा 10 साल तो पहले ही विपक्ष में थे, अब ये 11वां साल चल रहा है। जिस तरीके से मोदी जी सरकार रिपीट हुई, हरियाणा में भी बीजेपी की रिपीट हुई है, 11वां साल ये चल रहा है। उस लिहाज से इनको लग रहा है कि शायद 4 साल और भी कैसे काटेंगे, लेकिन अब संघर्ष का दौर शुरू होगा। तो मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है और राहुल गांधी 15 दिन में दूसरी मीटिंग ले रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस को अब सुध आ गई है। अब गलतियां नहीं करनी, अब आगे बढ़ना है। शायद इस लक्ष्य को लेके कांग्रेस अपना रोड मैप बना चुकी है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से राहुल गांधी जो है कमांड संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ वो हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और युवाओं को भी साधते हुए जिस तरीके से नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए देवेंद्र, अब ये हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की घोषणा ये कब तक हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मेन तो जो जिलाध्यक्ष होते हैं, जिलाध्यक्ष जो होते हैं जिले से, मतलब निचले स्तर से पार्टी कैसे शुरू होती है। अगर जैसे कोई आदमी कोई क्रिकेट का मैच खेलता है तो नीचे से शुरुआत उसमें सॉलिड स्टार्टिंग चाहिए होती है। चाहे क्रिकेट की बात हो, कोई गेम हो या व्यापार हो, धीरे से जब बेस मजबूत करना होता है उसके बाद फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो वही बात है, अब निचले स्तर से यूथ कांग्रेस की नियुक्तियां हुई, एनएसयूआई की महिला विंग में भी नियुक्तियां हुई हैं। 30 जून तक जिलाध्यक्ष है, तो मेरे को लगता है राहुल गांधी चाहेंगे कि 30 जून तक जिलाध्यक्ष को भी काम फाइनल हो जाए। उसके बाद जिला कार्यकारिणी बनेगी, जिलाध्यक्ष बनेगा तो वो अपनी कार्यकारिणी बनाएगा। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पे आ जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष, और फिर इस तरीके से कांग्रेस मजबूती से
बीजेपी से लड़ सकती है। खाली हरियाणा नहीं, बाकी भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी एक के बाद एक बढ़ती चली गई। अब कांग्रेस ने ठोकर खाकर सीखा है कि अब संभल कर चलना है। संभल कर चलना नहीं, अब थोड़ा सा दौड़ भी लगानी है। उत्साह तो है, कांग्रेस कर सकती है, लेकिन संगठन ना होना, आपसी गुटबाजी, कुछ फैसले गलत लेना, एक के बाद एक गलतियां हुई, उस वजह से उन गलतियों का खामियाजा भुगतने के बाद अब कांग्रेस शायद सही रास्ते को चुन रही है और उस पर चल रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी जीतती हुई बाजी हरियाणा के कांग्रेस के हाथ से जिस तरीके से जाती है, अब यहाँ पर राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो अपने नेताओं को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने एक सख्त लहजे में सख्त एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि अब पार्टी में जो ग्रुपबाजी है, जो गुटबाजी है, वो अब नहीं चलने दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मेरे को लगता है राहुल गांधी जिस गंभीरता के साथ और जिस सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं, मेरे को लगता है अब गुटबाजी भले ही खत्म ना हो लेकिन कम होगी। गुटबाजी को बढ़ावा कम से कम नहीं दिया जाएगा, गुटबाजी को कंट्रोल किया जाएगा। और राहुल गांधी ने चूंकि अपने हाथ में मामला ले लिया और ये भी अब तय हो गया कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक यहाँ के प्रदेश के जो बड़े नेता है वो करते रहे हैं। कुछ अपने समर्थकों को, कुछ दूसरे जो हैं आपस में बांट लेते थे पद, लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि AICC ही फैसला करेगी कि जिलाध्यक्ष कौन बनेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से, एक चीज आपको ये बताऊं ज्योति, जिस तरीके से जातीय जनगणना हो रही है उससे भी थोड़ी स्थिति बदली है। अब पार्टी बीजेपी की तरह, बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग करती है कि सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलो, अगर वोट लेने है, सरकार बनानी है, तो कांग्रेस को भी अब अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। कांग्रेस भी अब बिल्कुल अब जाहिर है कि जातिगत समीकरण और जातिगत संतुलन को आगे रखकर फैसले लेगी और जातीय आधार पर, मतलब सभी समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, पंजाबी हैं, अग्रवाल हैं, यादव, SC, BC, मतलब सभी को साथ लेकर बीजेपी की रणनीति का और संगठन का मतलब ही यही है कि जातीय संतुलन साधना, जातीय समीकरणों को साधना, संतुलन बनाए रखना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। इसमें कांग्रेस कमजोर थी। मेरे को लगता है कांग्रेस भी अब उसी प्रयोगशाला में प्रवेश कर गई है और उसी तरह के फैसले लेगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर अब देखिए पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो किस तरीके से अपने नेताओं को साधे और किस तरीके से मजबूती के साथ अब आगे के जो चुनाव है उसको, उसकी रणनीति तय करे। इसको लेकर अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चिंतन मंथन जो है वो किया जा रहा है। राहुल गांधी भी अब पूरी तरह से कमान जो है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।